नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज़। जैसा कि आप सबको विदित है कि मेवाड़ के अंदर भाजपा ने अपनी पकड़ इतनी मजबूत बना रखी है कि कोई दूसरी पार्टी उनके इर्द-गिर्द भी नहीं। इसी के चलते जो संगठन के चुनाव है उसको लेकर काफ़ी चर्चाएँ हैं और काफ़ी दावेदार अध्यक्ष पद को लेकर हैं। उन्हीं में से एक दावेदार गजेंद्र जी भंडारी हमारे साथ हैं। सबसे पहले चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने यहाँ पर मुझे आपके इंटरव्यू के लिए बुलाया है। जी। आपके सफ़र की बात करें तो छात्र राजनीति से लेकर जिला मंत्री तक का सफ़र आपने तय करा है। भाजपा में जिला मंत्री आप हैं अभी और पूर्व में 2 बार युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष रहे और एक स्वर्णिम कार्यकाल आपका रहा युवा मोर्चा के अंदर। उसी से आपकी कार्य क्षमताओं को पहचाने जाने लगा और कार्यशैली जो आपकी है, युवाओं के बीच में एक अच्छी पकड़ है आपकी। आप बताएं कि संगठन आप पर जिला अध्यक्ष के लिए क्यों विश्वास करें? ऐसी क्या उपलब्धियां अब तक आपकी रही? आप आपके माध्यम से बताएं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मैं 8 वर्ष का था, तब से मैं बाल स्वयंसेवक हूँ। मुझे ध्यान है कि जब 8 वर्ष की उम्र में प्रथम बार मेरे पिताजी मुझे चेटक वाला जो हमारा मकान है, होटल आशीष पैलेस की गली में जो हमारा पेरेंटल मकान है, मुझे विजयादशमी के दिन पथ संचलन पर लेके गए थे। तब से लेकर मैं स्वयंसेवक अभी तक हूँ। 10th क्लास के अंदर मैंने प्राथमिक शिक्षा वर्ग किया था विद्या निकेतन स्कूल में 7 दिन का जो होता है। उसके बाद 2003 से 2010 तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में मैंने काम किया, जिसमें सुखाड़े विश्वविद्यालय इकाई अध्यक्ष, 3 बार विद्यार्थी परिषद में महानगर मंत्री रहा, विभाग संयोजक रहा, 2 बार प्रदेश प्रतिनिधि रहा। फिर संगठन की योजना से 2010 में मुझे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से मुक्त कर भारतीय जनता युवा मोर्चा का शहर जिला महामंत्री बनाया गया। 2010 से लेकर 2015 तक युवा मोर्चा का शहर जिला महामंत्री रहा। फिर 5 सितंबर 2015 कि मुझे ध्यान है कि सबसे पहला फ़ोन भी मन्नू जी राव का ही आया था बधाई देने के लिए। 5 सितंबर को कृष्ण जन्माष्टमी थी। उस दिन मेरा युवा मोर्चा शहर जिला अध्यक्ष के लिए नाम तय हुआ था संगठन की ओर से। तो 6 साल तक मैं युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष रहा 2021 तक। फिर 2021 में मैं पार्टी ने मुझे प्रदेश में युवा मोर्चा के अंदर भेजना चाहा, लेकिन किसी कारणवश मेरा नहीं हो पाया। उसके बाद में संगठन ने मुझे जिला मंत्री का दायित्व दिया। उसके बाद 2023 के विधानसभा चुनाव के अंदर मुझे कपासन चुना विधानसभा का प्रभारी बनाया गया। तो तब से लेकर मेरा आज 21 साल हो गया। वैसे अगर पार्टी का देखा जाए काम, तो मुझे ध्यान है कि मैं कई सालों से कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं छोटा था तब हम लेखन करने जाते थे। उस समय पर पोस्टर वगैरह नहीं होते थे, तो मुझे काफ़ी शौक था। तो पार्टी के लिए लेखन करना, कमल का चित्र बनाना, हाथ से भाजपा जिंदाबाद लिखना। और उसके बाद में मेरे पिताजी भी जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय हैं जनसंघ के समय से। तो जब हमको घर पे मुझे ध्यान है कि जब पहले, आजकल तो वोटर लिस्ट और ये सब टोटल अब कंप्यूटराइज हो गई, उस समय पर्चियाँ आती थी, तो मैं, मेरे भैया और मेरी सिस्टर, हम 3 जने, हमको वोटर लिस्ट दी जाती थी और चुनाव के लिए जो वोटर की जो पर्ची बनती थी वो घर पर बैठकर हम बनाते थे। तो तब से लेकर अभी तक संगठन का काम कर रहे हैं और अभी तक संगठन के प्रति ईमानदारी से काम किया है, कभी राइट लेफ्ट नहीं हुआ हूँ। जी। बिल्कुल ईमानदारी से काम किया है और आप सभी लोगों ने मेरे कार्यकाल और मेरी कार्य क्षमता को देखा ही है। और मेरी तो हमेशा ये रहता है, क्योंकि जब हम डबल इंजन की सरकार है, तो कार्यकर्ता भी संगठन के प्रति, जब विपक्ष में होता है तो कार्यकर्ता आंदोलन करता है, सरकार के प्रति विपक्ष की भूमिका हम लोग निभाते हैं। और जब हम सरकार में आते हैं तो कार्यकर्ताओं का मान सम्मान बना रहे। हमेशा मेरी एक आदत रही कि कार्यकर्ता को कभी नीचे नहीं देखना पड़े, क्योंकि कार्यकर्ता भी काफ़ी अपेक्षा करता है। कार्यकर्ता नेता और जनता के बीच की एक सेतु होता है। जी। कार्यकर्ता ही नेता बनाता है और कार्यकर्ता ही नेता को वापस चाहे तो घर बैठा सकता है। तो कार्यकर्ता का मान सम्मान बना रहे, उसके छोटे मोटे काम होते हैं और जिससे जनता अपेक्षा करती है उन पर हम खरे उतरे। यही सबसे बड़ी, मैं मानता हूँ कि पार्टी के अंदर जो भी नेता बनते हैं, जो भी पार्टी के शहर जिलाध्यक्ष बनते हैं, विधायक महोदय जी होते हैं, एमपी होते हैं, तो कार्यकर्ताओं की छोटी छोटी बातों को स्वीकार करके उनका मान सम्मान बनाए रखा जाए। जी। आज एक निजी अखबार के अंदर एक खबर प्रकाशित होती है जिसमें आपका नाम भी आता है कि जिलाध्यक्ष के प्रबल दावेदार आप भी हैं। जब आपकी उपलब्धियां बताई गई, साथ साथ कुछ कमजोरियां बताई गई। प्रथम कमजोरी ये बताई गई कि भाई आप ही के कार्यकाल के अंदर जब आपका कार्यकाल खत्म हुआ युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष से, उसके बाद एक विवाद वहाँ होता है जिसको लेकर युवा जो आपके साथ जुड़े हुए थे वो दो फाड़ में वहाँ पर बढ़ गए। एक तो ये, और दूसरा आप महत्वाकांक्षी बहुत हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखो, महत्वाकांक्षी की बात तो
ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि मुझे ध्यान है कि 2019 के अंदर जब मैं युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष था, तब मैंने संगठन से युवा मोर्चा के जो दिखते हुए चेहरे थे उसके अंदर 10 टिकट मांगे थे पार्टी के लिए, मतलब कार्यकर्ताओं के लिए। तो संगठन ने 9 टिकट दिए थे और उसमें से 8 युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जीत कर आए। तो अगर मैं महत्वाकांक्षी होता तो उसी समय मेरे लिए होता। तो क्या बेसिकली महत्वाकांक्षी व्यक्तित्व की परिभाषा तो ये है कि जो अपने स्वयं के लिए मांगता है, और मैंने आज तक हमेशा कार्यकर्ताओं के लिए मांगा है। दूसरा विषय, आपने जो विवाद वाली बात की, आप और पूरा उदयपुर शहर उससे परिचित भांति भी है, आप सब लोगों को सब पता है कि क्या सत्य है क्या गलत है। मैं तो इसी का एक उदाहरण आपके माध्यम से देना चाहता हूँ। मयूर अलबेला जी जो मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, ये मेरे भोपालपुरा मकान के बिल्कुल पास वाली गली है, एन रोड में रहते हैं। और ये इस प्रोफेशन में मेरा मानना है कि 3-4 साल ही हुए उनको आए हुए। इससे पहले ये जयपुर में काम करते थे, जहाँ तक मुझे पूरा ध्यान है, ठीक है ना। आप मन्नू जी राव का आपने चैनल ज्वाइन किया, ठीक है। मन्नू जी राव ने आज मयूर अलबेला करके एक उदयपुर में एक प्रसिद्धि है, तो इसके अंदर निश्चित तौर पर आपकी एबिलिटी तो होगी, लेकिन कहीं ना कहीं मन्नू जी राव का भी बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है ना। अब आपको मन्नू जी राव आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है, और आप मन्नू जी राव जैसा नहीं बन पाते हैं, तो आप मन्नू जी के राव के ऑफिस पर आकर हमला कर दें, तो इसमें गलती किसकी है, मन्नू जी राव की है मयूर अलबेला की। अरे यार, आप तो आपरे चक्कर में हमारे और लफड़ो कर देता है। मैंने आपकी परिभाषा में इस चीज़ को समझाने का प्रयास किया, मैं उस चीज़ पे जाना भी नहीं चाहता, क्योंकि अ, वो एक हादसा था, मैं उस चीज़ को भूल चुका हूँ, मुझे कोई मतलब भी नहीं। क्योंकि मुझे ध्यान है कि उस समय जब वो हादसा हुआ, तब मुझे हमारे मार्गदर्शक हैं, उन्होंने एक ही बात कही थी मुझे कि ऐसी गलती तू मत करना, बस। और मैंने उन्हीं की बात को स्वीकार करते हुए आज तक उस विषय पे लोग बाग मुझे 10 बार कहते हैं, कई बार मुझे टॉर्चर भी करते हैं कि भैया आपने क्या कर लिया, भैया आपने क्या कर लिया। लेकिन ये राजनीतिक का क्षेत्र है, इसमें समाज के बीच में रहकर अच्छे कार्य किए जाए, अच्छे कार्यकर्ताओं की पहचान करके उनको आगे बढ़ाया जाए, और जिसका उचित स्थान है उसको उचित उचित स्थान पर पहुंचाया जाए। जी। अच्छा, अब जो हमने देखा आपको आज तक, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से हम भी आपको देख रहे हैं, आप हमारे सीनियर थे कॉलेज में भी। युवा मोर्चा ने आपके कार्यकाल में एक अलग अपनी पहचान बनाई। कोई भी आंदोलन हो, युवा मोर्चा के 400 सैनिक हमेशा साथ में खड़े मिलते हैं। और युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष बनने के लिए भी हमेशा इतनी होड़ इसलिए लगी रहती है क्योंकि उसको एक 400 आदमी की रेडीमेड टीम तैयार मिलती है। दूसरा यह है कि आपने एक रक्तदान शिविर का आयोजन करा और अब तक के हाईएस्ट रक्तदान आप लोग कराते आए हैं, और हर बार वो बेंचमार्क आगे से आगे बढ़ता जाता है। ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है, और क्या अगर जिलाध्यक्ष बनते हैं तो इसी तरह से जो आप हमेशा से कार्यकर्ताओं को साथ में रखकर आगे बढ़ाने की जो रीत नीति आपकी है, क्या उसी को फॉलो करेंगे? देखिए, जब मैं विद्यार्थी परिषद में काम करता था, तब मुझे ध्यान है कि कॉलेज के अंदर हम टुकड़ों टुकड़ों के अंदर कॉमर्स कॉलेज, साइंस कॉलेज, आर्ट्स कॉलेज, लॉ कॉलेज, एमजी कॉलेज और पैसिफिक कॉलेज, जितने भी ऐश्वर्या कॉलेज, इन सभी, और एमपीयूटी के जितने भी संगठक महाविद्यालय थे, मैं टुकड़ों टुकड़ों के अंदर वहाँ पर ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम रखता था। इससे मेरा ये मानना था कि कार्यकर्ता तो हमसे जुड़ते ही है, क्योंकि अगर रक्त दे रहा है हमारे कहने पे, तो कार्यकर्ता हमसे भी जुड़ रहा है, और एक मानव सेवा का सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। तो 2003 से मैं ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम करा रहा हूँ। उसके बाद आप देखिए, युवा मोर्चा में आया तो पूरी टीम की बदौलत, मैंने हमेशा एक ही बात की, पूरी टीम की बदौलत हमने 1,000 यूनिट आदरणीय गुलाबचंद जी कटारिया साहब के जन्मदिन के ऊपर, उसके बाद कोरोना काल के अंदर हमने 1390 यूनिट, जिस समय सेकंड फेज चल रहा था, जब कोई बाहर निकलना पसंद नहीं कर रहा था, सोशल मीडिया पे कुछ भी आता तो सिर्फ शत शत नमन लिखा जाता है, कई कार्यकर्ता नहीं चाहकर भी उन्होंने मानव सेवा को बड़ा मानकर कोरोना काल के अंदर 1390 यूनिट कराया। कांग्रेस सरकार के अंदर मुझे सबसे ज़्यादा रक्तदान शिविर और रक्त इकट्ठा करने पर जयपुर में सम्मान भी किया गया। तो ये पूरा सम्मान पूरी टीम का है, ठीक है। और सेकंड बात है कि संगठन ने युवा मोर्चा के अंदर जो भी काम दिए आज तक संगठनात्मक दृष्टि से, उसको पूर्ण रूप से किया। मैं सोचता हूँ कि मेरी एक आदत है, शायद वो आदत खराब है अच्छी, कि अगर हमको कोई कार्य मिलता है तो उसको हमको पूर्ण निष्ठा से, पूर्ण ईमानदारी से और सफलतापूर्वक करना चाहिए, क्योंकि हम पर संगठन का विश्वास है। और अगर हम उस पर खरा नहीं उतर सके तो कोई मतलब वाली बात नहीं है। और उसका जिलाध्यक्ष वाली बात है, पार्टी के जिलाध्यक्ष, मैंने भी अपने कार्य को देखते हुए, मैंने पहले तो सही बताऊँ, मेरे अंतर्मन से पूछा कि क्या गजेंद्र भंडारी, तुम भारतीय जनता पार्टी शहर जिला अध्यक्ष के लिए डिजर्व करते हो क्या? मेरा अंतर्मन से मैंने पूछने के बाद मैंने काफ़ी देर सोचा, तो जैसा ऐसा लगा कि अब शायद कोई जैन जिला अध्यक्ष बनाया जा सकता है। मैं अपनी बात को क्या रिपीट कर रहा हूँ कि किसी जैन को मौका दिया जा सकता है। तो फिर मैंने अपनी दावेदारी प्रस्तुत की, जिन
मैंने अपनी दावेदारी जो रखनी थी वो भी जहाँ पर उचित स्थान था या उचित व्यक्तियों के बीच में मैंने रखी कि अगर संगठन मुझे मौका देगा तो मैं निश्चित तौर पर उसी तरह से काम करके दिखाऊंगा, क्योंकि देखो दोनों चीज़ों में अंतर है। जब हम युवा मोर्चा में काम करते हैं तो हमारा खून गर्म होता है और युवा को युवा की तरह ही काम करना पड़ता है। जब संगठन आपको बड़ी जिम्मेदारी देता है तो उसको हमको उसके अनुरूप ढालना भी पड़ता है। उसी सवाल पे आ रहा था मैं आपसे कि उदयपुर जो है ये अभेद किला है, भाजपा के लिए एक अभेद किले के रूप में उदयपुर को डेवलप किया गया है। इसका जिला अध्यक्ष बनना कितना चुनौतीपूर्ण है? एक फेम तो है ही है, साथ में एक चुनौती भी है, क्योंकि सभी सीनियर लीडर हैं, सबको संतुलित करके चलना कितना चुनौतीपूर्ण रहता है। और जीत मतलब जो हर बार आश्वस्त जीत आप लोगों की होती है, उसको वापस कंटिन्यू करना कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए, इस पे सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल जो रहता है वो कार्यकर्ताओं का रहता है। बिना कार्यकर्ता के कोई भी पार्टी पूरी नहीं है। मैंने आपको जैसा पहले भी बताया कि कार्यकर्ताओं का मान सम्मान बना रहे, क्योंकि कार्यकर्ता सिर्फ मान सम्मान का भूखा है। आपने जो सवाल किया अभी कि अवैध किला है, देखिए मैंने आपको कहा ना कि जब हम युवा मोर्चा में काम करते हैं तब हमको गर्म होकर काम करना पड़ता है। पार्टी ने जिला मंत्री बनाया तो मैंने अब उसको अपना अनुरूप ढाला कि अब मुझे थोड़ा गर्म में होकर काम करिए, सबको संतुलित होकर काम करना पड़ता है। और पार्टी अगर मौका देगी तो निश्चित तौर पर सबको साथ में लेकर चलने का प्रयास करूंगा 100%। और मेरा दुश्मन भी होगा, लेकिन अगर वो संगठन के लिए उपयुक्त है, हो सकता है कि उससे मेरी व्यक्तिगत दुश्मनी हो, व्यक्तिगत बातचीत नहीं हो, लेकिन अगर वो संगठन के लिए उपयुक्त है तो हम निश्चित तौर पर मैं उसको साथ में लेकर काम करूंगा। आपने पहले मेरे 6 साल का कार्यकाल देखा होगा, मैं सबको साथ में लेकर चला। आपके इन जो वाक्य थे, इनमें किसी के लिए मार्ग खुलता नजर आ रहा है? मार्ग खुलता हो मतलब मैं समझा नहीं बात को। आपने कहा संगठन के लिए उपयुक्त हो, भले निजी विचार नहीं मिलते हो, निजी दुश्मनी भी हो, तो साथ में लेकर काम करूंगा। नहीं, मार्ग खुलने वाली बात तो देखो, मैं आपको एक चीज़ बात कहता हूँ, अनुशासनहीनता तो मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूँगा। जी। संगठन हो, परिवार हो, व्यापार हो, सबसे पहले अनुशासन सबसे फर्स्ट मोस्ट चीज़ होती है। आप संगठन में रह के अगर संगठन में अनुशासनहीनता करते हो और पार्टी को अखबारों में आना पड़ता है तो सबसे बड़ी गंदा लगता है। अनुशासन किसी भी, आज आपका चैनल भी अगर, इसमें भी अनुशासन रखने की बहुत ज़रूरत है। आपके व्यापार क्षेत्र में भी अनुशासन की बहुत ज़रूरत है। मैं तो 3 चीज़ें हमेशा कहता हूँ, टाइम पंचुअलिटी होना बहुत ज़रूरी है, क्वांटिटी प्लस क्वालिटी। क्वांटिटी की भी ज़रूरत है हमको, क्वालिटी की भी ज़रूरत है। अच्छे कार्यकर्ता आएंगे तो पार्टी का नाम बढ़ेगा, और महत्वाकांक्षी कार्यकर्ता आएंगे जो कम समय पर ज़्यादा ऊपर जाना चाहते हैं, तो 1 मिनट के लिए शॉर्टकट तो हो जाता है, लेकिन वो जब शॉर्ट सर्किट होता है ना तो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। जी। तो हमारी विशेष मुलाकात थी गजेंद्र जी भंडारी से, जिन्होंने स्पष्ट यहाँ पर करा कि 3 चीज़ों के जीवन में बहुत आवश्यकता है, पंचुअलिटी की, क्वांटिटी की और साथ ही में क्वालिटी की भी। और साथ ही में अनुशासनहीनता को लेकर बिल्कुल स्पष्ट यहाँ पर करा है कि अनुशासनहीनता कतई भी बर्दाश्त नहीं। अगर किसी व्यक्ति के कृत्य से अगर पार्टी को अखबार में आना पड़ता है तो बहुत ही शर्मनाक विषय। और साथ ही में अपनी उपलब्धियों को लेकर भी इन्होंने स्पष्ट करा कि रक्तदान जो एक ऐसा समय था, कोरोना का जो द्वितीय फेज था, उसमें जब लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, तब इन्होंने एक ऐसा बेंचमार्क स्थापित करा जिसके लिए कांग्रेस सरकार ने भी इन्हें सम्मानित किया। तो वाकई में सम्मान के काबिल व्यक्ति ये हैं। और अगर ये जिला अध्यक्ष बनते हैं तो इस उदयपुर शहर को कुछ नए आयाम देखने को मिलेंगे।